प्यारे और करीम आका के दरबार में मोहब्बतों के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र अंतुम लिबासुल लहुन हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं खुद भी ज़ाती तौर पर आज कारी साहब जावेद इकबाल साहब दामद बरकातुहुल आलिया की इस खुशी में शरीक होकर कल्बी खुशी महसूस कर रहा हूँ और मुझे अपने लड़कपन का बचपन का वो सारा दौर याद आ रहा है। वाकई हम इकट्ठे खेला भी करते थे, इकट्ठी नमाजें भी पढ़ा करते थे। उस वक्त मस्जिद भी छोटी होती थी और बड़ा खूबसूरत दौर होता था और बड़ी मोहब्बतों का दौर था। वो सारा मुझे याद आया। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को हमेशा कायम और दायम रखे। और नरीशी में बड़ा खूबसूरत उस दौर में एक मदरसा चलता था जिसमें कारी अली अकबर नईमी साहब भी पढ़ा करते थे। अल्लामा ज़मीर साजिद साहब मुफ्ती साहब जो हैं, इनकी भी इब्तिदाई तालीम वही नहरिया शरीफ से ही हुई थी। तो ये फिर इन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ आपको सब कुछ बता दिया है। फिर मेरे पेशरो मुकर्रर अल्लामा नौमान रियाज रज़वी, इतना खूबसूरत बयान इन्होंने फरमाया है कि अल्लाह ताला इनकी इस एक एक लफ्ज़ को कबूल और मंजूर फरमाए। फिर दुनिया नात का एक खूबसूरत नाम है हमारे इंतहाई अजीज़ मोहतरम रुखसार चिश्ती साहब, अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई है। और फिर इंतहाई मोहब्बतों के पैकर हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। फिर मेरे अजीज़ मोहतरम बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे दरमियान एक रिश्ता और ताल्लुक़ रूहानी वाबस्तगी का भी है, मोहतरम डॉक्टर इमरान साहब, अल्लाह ताला उनको भी बरकतें अता फरमाए। और इस खुशी के मौके पर मैं अपने अजीज़ मोहतरम जो मेरे लिए बेटों की तरह हसन इकबाल को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी जिंदगी का एक नया बाब जिक्र रसूल से खुल रहा, जिक्र मुस्तफ़ा से जिनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें रहमतें भी हैं और बरकतें भी हैं। और जिस उन्वान को अल्लामा नौमान रियाज साहब ने छेड़ा है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं बस चंद गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करता हूँ। यहाँ अक्सरियत नौजवानों की बैठी हुई है और सोशल मीडिया का दौर है। हर जवान और हर बच्चे बूढ़े के जेब में पूरा एक स्टेशन और पूरा एक चैनल पड़ा हुआ है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो आज के बाद अहद करें कि आपने अपने सोशल मीडिया को नबी की नामूस के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे पास हथियार है, ये मामूली बात नहीं है। आपके पास हथियार है। आज के बाद आपकी पोस्टें चढ़नी चाहिए कि हमारे आका आखिरी रसूल है, उसके बाद कोई रसूल नहीं आ सकता, ना कोई हो सकता है, ना आ सकता है। और फिर क्या अदालतें हैं, क्या ये लोग हैं, क्या इन अदालतों की बात करें, क्या इनके फैसलों की बात करें। अरे ये तो इन पर तो मैं बात करना भी मुनासिब ही नहीं समझता। इनको तो पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ के बेदीन लोग इन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। और इनको इतना नहीं पता कि अगर चार दीवारी के अंदर तुम इजाजत दे रहे हो तो उसी चार दीवारी के अंदर अगर किसी ने कोई और जुर्म कर लिया और कोई बंदा मर गया तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा, उस पर कौन सा केस बनेगा। और फिर मैं असेंबलियों में बैठे हुए लोगों से कहता हूं, फिर आज जो अनाने इख्तिदार जिन्होंने संभाला हुआ है और एक
शख्स की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, अहले दानिश बैठे हुए हैं, उसको ज़हन में रखना चाहिए कि कुछ लोग जो साहिब इख्तियार होते हैं ना, उनका हाफिज होने से मुहाफिज होना ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, उनका हाफिज होने से मुहाफिज होना ज्यादा जरूरी है। आप अगर हाफिज हैं तो मुहाफिज भी तो बनकर दिखाए ना, हमें पता तो चले ना, फिर अपनी नस्ल का कुछ पता तो दे ना। अरे एक शहजादे ने, एक सैयदजादे ने करबला में अपना नबवी खून बहा के बताया था कि दीन के साथ गद्दारी नहीं बर्दाश्त होती और ना ही हम इसे कबूल करते हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना सोशल मीडिया आज के बाद अपनी वो आईडी पे लगा दें, ला नबी आबादी। मेरे आका का फरमान है कि ला नबी आबादी, और ये किस नबी का फरमान है और किस के लिए? खुदा की कसम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हशर की बात नुमान रियाज साहब ने की कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। हम पे शिर्क का इल्जाम लगाने वाले भी सुन लें, सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, मगर दरवाजे वहां दो खुले होंगे, एक दरवाजा खुदा का होगा, एक दरवाजा मुस्तफा का होगा। एक दरवाजा खुदा का होगा, एक दरवाजा मुस्तफा का होगा, बाकी सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, खुदा के दरवाजे पर मीज़ान अदल के जंजीर खड़क रहे होंगे और मुस्तफा के दरवाजे पे कमली का साया फैला होगा और ऐलान हो रहा होगा, ला ला ना लहा ना लहा ना। आज बताओ उस नबी से वफा करनी है कि नहीं? अरे जवानी की दहलीज पे कदम रखता हुआ शहजादा सामने मौजूद हो, आज अगर किसी का बेटा मरजल मौत में मुब्तला हो जाए, यानी मौत वाली बीमारी में मुब्तला हो जाए, और उसके पास 1 करोड़ रुपया रखा हुआ हो और डॉक्टर बता दे कि ये जो तेरा लाडला बेटा है, तेरे पास पैसे और आ जाएंगे, ये 1 करोड़ रुपया लगेगा तो बेटा ठीक हो जाएगा, क्या वो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। तो बारगाह रिसालत में अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह के नूरानी रुखसार पे ये जो आंसू की लड़ी लगी हुई है, पता दे रहा है कि जिगर गोशे की जुदाई का गम है। तो हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है कि वो मांगेगा तो रब रद्द नहीं करेगा। आप मांगो ना दुआ तो अभी इब्राहिम उठ के बैठ जाए, आपका शहजादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी उठकर बैठ जाएंगे। तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, वो दुआ मैंने संभाल के रखी हुई है, क़यामत के दिन वो दुआ मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश के लिए इस्तेमाल करूंगा। अपने गुनाहगार उम्मतियों की, यहाँ सादात भी बैठे हुए हैं, अपने गुनाहगार उम्मतियों की। तो फिर यहाँ मैं एक जुमला अमूमन अपनी गुफ्तगू में कहा करता हूँ, मुझे कह लेने दो कि मेरे सरकार ने यूं फरमाया है कि मैं दर्द जिगर तो सह सकता हूँ, गम उम्मत नहीं सह सकता। मैं दर्द जिगर तो सह लूंगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा आज जमीन के हवाले हो रहा है, दर्द जिगर तो सह लूंगा, लेकिन गमे उम्मत नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए मैंने दुआ संभाली हुई है। बताओ उस नबी से वफा करनी है कि नहीं करनी? करनी है कि नहीं करनी? और फिर देखो अल्लाह ने फरमाया, अतममतु अलैकुम नेमती। दीन की बात करने के बाद फरमाया, अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस नेमत से मुराद क्या है? इस नेमत से मुराद अनाज नहीं है, क्योंकि अनाज पहले जो जमीन 1 मन देती थी, आज खाद इस्तेमाल करो तो वो 8 मन दे देती है। ये अतमम इस पर भी नहीं पूरा उतर रहा। अगर ये कहा जाए कि दरिया पूरे हो गए हैं, आज जहां पानी खोदो, पानी कुआं खोदो, पानी निकल आता है, इसका मतलब है इसमें भी इजाफा हो रहा है। तो अतमम तो नेमती का माना यह है कि दीन के साथ जो नेमत को जोड़ा है, तो दीन को साथ नेमत जोड़ने का मुराद यह है कि जो तुम्हें दीन दिया है कि मैंने नबी के सदके दिया है। दीन तुम्हारा रास्ता है, नबी नेमत है, नबी की नबुवत नेमत है। तो अतममतु अलैकुम नेमती, जो ये मैंने तुम पर तमाम कर दिया है। और फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और मेरे नबी ने कह दिया, जिसके लिए कुरान ने सनद जारी कर रखी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, उस सनद वाली जबान से ये निकल चुका है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आता। इसलिए इन लोगों को इजाजत देना, हम उस अदालत को अदालत ही नहीं मानते जो मेरे नबी के नामूस का पैरा नहीं करता। हम उस जज को जज ही नहीं मानते जो खत्म नबूवत का पैरा नहीं कर सकता। इसलिए उम्मत को नए, इस पाकिस्तानी कौम को नई आजमाइश में न डाला जाए, वरना ये बड़ी वफादार कौम है।
ये अपने नबी से वफा करने वाले लोग हैं। और उसके बाद अब मैं जिस मौके की मुनासबत से जो आये मुबारक मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि ये ख़वातीन तुम्हारा लिबास हैं और तुम इनका लिबास हो। तो सुनो, लिबास का काम क्या है? लिबास का काम ये है कि तुम्हारा तन ढांपे, लिबास का काम ये है कि तुम्हारा पर्दा रखे, लिबास का काम ये है कि तुम्हारे अयूब छुपाए, लिबास का काम ये है कि तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हारे बदन पे पर्दा डाल दे। तो रब ने फरमाया याद रखो ख़वातीन तुम्हारा पर्दा है और तुम ख़वातीन का पर्दा। और फिर सुनो लिबास क्या है? खैरुल लिबास तकवा, बेहतरीन लिबास तकवा है। अगर तुमने इसे सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारा तो फिर याद रखो कि अगर तुम्हारे इस निस्बत पर, इस रिश्ते अज़दवाज पर अगर अली और फातिमा की सुन्नत का पहरा रहा तो फिर याद रखो कि फिर इस उम्मत में फिर अल्लाह के वली पैदा होंगे। फिर अगर तुम्हारे इस रिश्ते पर अगर सुन्नतों का पहरा रहा और सुन्नतों के मुताबिक तुम्हारे घर में तुम्हारा माहौल रहा और अगर तुमने ये जिंदगी नबी की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी, एक दूसरे की आबरू का ख्याल रखा, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखा, एक दूसरे की चार दीवारी का ख्याल रखा, एक दूसरे के नामूस का पहरा किया, एक दूसरे का ख्याल रखा, तो याद रखो फिर तुम्हारी औलाद ऐसी औलाद होगी कि उसकी आंखों में हया छलकती नजर आएगी, पेशानियों पर सजदा का नूर चमकता नजर आएगा और ज़बानों पे कुरान बोलता नजर आएगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस माँ बाप की औलाद है ना, तो सुनो, बाप सफर कर रहा है, एक सेब उठा के खा लिया, फिर आपने सोचा कि मैंने मालिक से तो पूछा नहीं था, मालिक को तलाश किया कि इस बाग का मालिक कौन है, ये सेब कहां से बहकर आया, नाली में पानी में बहता हुआ आया था, उस रास्ते पे चले, सेब का बाग नजर आया, मालिक का पूछा और उनसे कहा मैंने बगैर इजाजत के सेब खा लिया है, बताओ अब मुझसे क्या उजरत लेनी है, क्या उजरत लेनी है? मेरे पास पैसे नहीं है, दिहाड़ी लगा दूं, तुम्हारी मजदूरी करूं, तुम्हारा पानी ढोलूंगा, जो काम कहते हो, जिस वक्त तुम्हारा एक सेब की कीमत पूरी हो गई तो मुझे रिहाई दे देना। तो उन्होंने शर्त रखी कि सुनो, फिर एक शर्त है, तुमने बगैर इजाजत के सेब खाया है, तो फिर तुमने अगर बगैर इजाजत के खाया है तो इसकी उजरत यह है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, टांगों से माजूर है, हाथों से अपाहज है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जब निकाह हुआ ना तो आप कमरे में गए तो क्या देखते कि खातून बैठी हैं, वो तो देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं, बोल भी रही हैं, चल भी सकती हैं। आप निकलने लगे कि शायद कोई और है, उन्होंने कहा नहीं, तेरा मेरा ही निकाह हुआ है। उन्होंने कहा मैंने तो सुना था कि तू देख नहीं सकती। उसने कहा मेरे बाप ने ठीक कहा था, इसलिए कि इस आंख ने आज तक गैर महरम नहीं देखा, आज तक इस कान ने गैर महरम की आवाज नहीं सुनी, आज तक इस हाथ ने गुनाह नहीं किया, आज तक ये पांव अपनी हद से निकलकर बाहर नहीं गया, इसलिए उन्होंने कहा है। तो फिर इनका जब निकाह हुआ तो फिर देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो फिर बगदाद की गलियों में शोर पड़ता है कि रोजा है या नहीं, तो पता किया कि इस बच्चे ने दूध नहीं पिया तो उनके दूध ना पीने पर रोजे का फैसला हो। हजरात मोहतरम, अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा करो, नजरों में हया पैदा करो। कोई बच्ची चलती देखो तो उसे अपनी बहन तस्वर कर लिया करो, किसी बुजुर्ग औरत को देखो तो अपनी माँ का तस्वर कर लिया करो, और इज्जत और नामूस पर पहरे देना शुरू करो, और अपने सोशल मीडिया को नामूस से रिसालत आज से अहद करो। जितने कल से आपकी पोस्टें चढ़नी चाहिए कि खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है और ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी रेड लाइन है। आज अगर कोई किसी के लिए निकल रहा है, खुदा की कसम आज फैसला करो तुमने किसके लिए निकलना है। बाबा जी की वो बात मुझे याद है, कह रहे कि जब पुलिस वाले मुझे मारने लगे तो मैं हंस रहा था। उन्होंने कहा बाबा तू हंस रहा है? उन्होंने कहा पता है तू हंस क्यों रहा है? उन्होंने कहा जिनके लिए तुम मुझे मार रहे हो ना वो तुम्हें नहीं देख रहे, लेकिन जिसके लिए मैं मार खा रहा हूं वो मुझे देख रहा है। इसलिए हजरत मोहतरम, मैं फिर अल्लामा जावेद इकबाल साहब
ये आलम बाअमल, जिस तरह अल्लामा साहब ने फरमाया ना, नोमान साहब ने, देखें ये अल्फाज जो अलकाब होते हैं ना, ये तो आजकल बिकते हैं, ठीक है ना, आजकल बिकते हैं। लिहाजा मैं खुद, मेरी आदत है कि मैं मोहतात इस्तेमाल करता हूँ। इनके लिए मैं इतना कहूंगा कि आलम बाअमल भी हैं और दरवेश मिजाज भी हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी बरकतें अता फरमाए और इस इलाके में जितनी नाचाकी है अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए और इस तरह का माहौल बनाए। अब यही इस तरह की महफिल मुनक्कद करें और आप अपनी खुशियों में हर मौके पर, खुशी हो, दुख हो, सुख हो, हर हाल में नबी का जिक्र करते रहो, इसलिए कि पता तो तब चलेगा जब, मैं कहता हूं कयामत तो तब बर्पा होगी ना कि खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाने वाली माँ, खुद फटे कपड़े पहनकर, किसी के कपड़े सीकर फिर बच्चे को नया जोड़ा लेकर देने वाली माँ, अरे किसी के बोझ उठाकर, किसी के घर 2 मन आटे की बोरी उठाकर उसके घर में फेंककर बेटे के लिए 1 किलो आटा लाने वाला बाप। जब कयामत, तो उस वक्त कयामत होगी ना जब बाप बेटे को कहेगा आज जा, मैं तुझे नहीं जानता। और जब माँ अपने बेटे से कहेगी जा बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, वो कहेगा माँ तू तो वो है जो मेरे लिए भूखी रहा करती थी, माँ वो है, तू तो वो है कि कांटा मुझे चुभता था, दर्द तुझे होता था, माँ तू तो वो है कि रोता मैं था, बेचैन तू हो जाया करती थी, माँ तू तो वो है कि जब घर में 1 रोटी होती थी तो तू कहती थी मैं खा चुकी हूं, तू खा ले, उस वक्त तू मेरे लिए झूठ भी बोला करती थी, आज मुंह फेर रही है। उसने कहा पता नहीं कि आज कहने वाले ने क्या कहा, उस वक्त मैं इसलिए कह रही थी कि मैं तेरी माँ हूं, इसलिए कि रब ने दुनिया के माथे पे लिख दिया था रहमती गलबत, गलबत रहमती अला गदबी, वो रहमत का मैदान था। आज सुना नहीं कि उसने क्या कहा, उसने कहा लिल्लाहि वाहिदिल का, आज कैर वाले खुदा की हुकूमत है, तो तुमने सुना नहीं, लिहाजा आज मैं तुझे नहीं बेटा मानती। कयामत तो तब कयामत होगी जब माँ इनकार कर देगी, भाई इनकार कर देगा, बाप इनकार कर देगा, सब मुंह फेर लेंगे, लेकिन एक मदीने का ताजदार सदाएं दे रहा होगा अना लहा, अना लहा, आओ मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं, आओ मेरी कंबली के नीचे आ जाओ, आज मैं तुम्हारी सिफारिश करने के लिए यहां मैदान। बातें लंबी हो रही हैं, मैं माजरत चाहता हूं, अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी अपने दरबार करीमाना में कबूल मंजूर फरमाए और बेटे अहसन इकबाल की जो एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, अल्लाह ताला इनको खुशियां, बरकतें, इज्जतें अता फरमाए, इनके नामूस, शर्म, पर्दे अल्लाह महफूज रखे, हर एक को अल्लाह ताला सुकून, सलामती और खुशियां अता फरमाए। इसी पर मैं फिर ऐसे साउंड वाले, ये तो हमारे बड़े अजीज हैं और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इनको तो जब भी देखता हूँ मुझे वो नात याद आ जाती है जो इनके वालिद गिरामी पढ़ा करते थे, फारसी की नात है अब्दुर्रहमान जामी की, अभी तो मेरे जहन से मसल में, तनम फरसूद जात पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ और मैं तो बल्कि कारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर इजाज़त हो तो यहीं से मैं अब अगर खुशी से इजाज़त दें तो मैं निकल जाऊँ और अपनी मंजिल की तरफ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए।